नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और मेरे साथ हैं श्याम अहलावत। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बहादुरगढ़ पे विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। बहादुरगढ़ की राजनीति को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं श्याम अहलावत जी। श्याम जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अब 5 अक्टूबर यानी कि मतदान का दिन बड़ा नजदीक आता जा रहा है और चुनाव प्रचार अभियान भी जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनका बड़ा उफान पर है। अब मैं आज बात करूं रमेश दलाल जी की, तो उन्होंने पहले मांडोठी गांव के अंदर एक पंचायत का आयोजन किया और आज जो है असोदा गांव के अंदर हजारों की संख्या में जो ग्रामीण थे वो पहुंचे हुए थे। श्याम जी, ये चुनाव जो है ठीक है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं रमेश दलाल जी, लेकिन अब जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं कि बहादुरगढ़ में एक हवा का रुख बदलता जा रहा है, क्योंकि भारी भरकम दलाल खाप उनके साथ आ चुकी है। क्या कहना है इस आज की पंचायत पे आपका? देखिए, झज्जर जिले में ही खाप पंचायतों की जो स्थिति है कहीं न कहीं कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाहे वो एलाउद खाप की कहे, चाहे गुड़िया की कहे, चाहे दलाल की कहे, चुनाव से पहले, चुनाव के मतलब जो टिकट घोषणा हुई उससे पहले कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने इनको कमजोर रखा और अब टिकट वितरण के बाद भी काफी समय तक ये लगता रहा कि जो है खाप पंचायत अपना दम नहीं दिखा पा रही है। लेकिन पहले तो गुड़िया खाप जो बादली में जीते की तरफ जो है गांव पूरा पूरा डाइवर्ट हुआ और धीरे धीरे जो है गुड़िया खाप के जो अध्यक्ष है वो भी उनकी तरफ लौटे, तो कहीं ना कहीं उनको मजबूती दिखाई दे रही है। उसी तरह से हम बात करते हैं बहादुरगढ़ की दलाल खाप की। दलाल खाप में भी पहले ऐसा लग रहा था कि दलाल खाप जैसे पहले बिखरी रही ऐसे ही बिखरी रहेगी और वो उनका बिखराव जो है वो कहीं ना कहीं अन्य जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके लिए बेनिफिट्स देगा। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां है वो बदलती ही दिखाई दे रही है। जो लोगों के बीच में एक खापों को लेकर कहीं ना कमजोरी की जो स्थिति महसूस की जा रही थी राजनीतिक पार्टियों के सामने, वो दूर हटती दिखाई दे रही है। जैसे मांडोठी में जो पंचायत उसमें कहा गया कि लोटन ऊट डाल दिया गया रमेश दलाल के लिए, उसके बाद एक मैसेज चला। हरियाणा में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है लोटन में नमक डालना, तो एक जो है वो मैसेज चला कि मांडोठी गांव जो है रमेश दलाल की तरफ हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी दलाल खाप की तरफ से वो उठान नहीं आ पा रहा था। कई बार जो है दलाल खाप के जो विभिन्न गांव है, चाहे वासोदा है, चाहे जाखोदा है, चाहे वो जोड़से भी गांव है, चाहे मांडोठी लगा ले, वो एक उठान नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज जो आसोदा में पहले 2-3 जो है विजिट कर चुके हैं रमेश दलाल, लेकिन आज वो पूरी खाप ने आसोदा में जो है बैठक की और उस बैठक में करीब 1000 से ज्यादा के आदमी वहां पहुंचे बताए जा रहे हैं। उस जो भीड़ आई है, जो खाप के लोग इकट्ठा हुए, उसका एक कारण ये था कि 3-4 विजिट के बावजूद भी आसोदा गांव जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था। खासतौर पर जाट बिरादरी, अन्य बिरादरियां साथ आ गई, लेकिन जाट बिरादरी जो है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रही थी, वो उनका अपना मैसेज नहीं दे पा रहे थे उन तक। लेकिन आज जो मांडोठी के साथ साथ जो दलाल खाप के जो बड़े गांव है उनके लोगों ने जो है आसोदा में डेरा डाला रमेश दलाल के साथ, और देर शाम तक वो है कहीं ना कहीं उनको काम समझाने में बुझाने में कामयाब रहे। और जो वहां तक जो सूचनाएं आ रही है कि आसोदा गांव में भी जो है वो पूर्ण समर्थन की बात कही जा रही है। तो मांडोठी और आसोदा जो टोडान और शिवण 2 पंचायत है, लेकिन जनसभा एक ही जगह बताई जा रही पंचायत जो थी, ये जो बड़ा एक बदलाव है दलाल खाप का, ये काफी एक मैसेज देने वाला है। और आने वाले समय में अगर यही जो एकजुटता एक गांव से दूसरे गांव तक चली तो ये के लिए दलाल खाप तक सीमित नहीं रहेगी, जहां तक मैं मानता हूं। क्योंकि एक वोटों का जो है 15 से 20% वोट ऐसे होते हैं जो जीत की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल, जहां जीत दिखाई देती है वो उनको तो उनकी तरफ चल पड़ते हैं। तो अगर एक माहौल बनाने में रमेश दलाल या दलाल खाप कामयाब होते हैं कि दलाल जो है इकट्ठे हो गए हैं और रमेश दलाल कहीं मुकाबले में है, तो जो 15 से 20% जो वोट ऐसी जो घूम जाती है वो कभी भी किसी भी स्थिति में गिरने के लिए तैयार हो सकती है। और ये अकेला बहादुर के लिए नहीं होगा। दलाल खाप पर एकजुट होती है तो कहीं ना कहीं वो गुड़िया खाप भी एकजुट होने की और बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो दरखड़ खाप भी एक तरफ होने की तरफ बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो इलाहाबाद खाप भी एक तरफ होने की बढ़ेगी, या इलाहाबाद दलाल देसवाल जो मिलके वो एक नया गठजोड़ खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये समीकरण नहीं निकलने जा रहे हैं। दलाल खाप की आज की जो पंचायत है वो एक पंचायत नहीं है, वो एक मैसेज है पूरे जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, अन्य खापों के लिए कि खाप कमजोर नहीं है। अगर खाप मजबूती से खड़ी होती है तो आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ब्रिगेडियर होशियार सिंह जो है, ब्रिगेडियर रण सिंह जो है डीगल गांव से चुनाव मैदान में थे, तो अचानक जो है काद्यान खाप के दिमाग के कुछ लोगों के दिमाग में आया कि क्यों नहीं हमारा कोई उम्मीदवार हो, और उन्होंने काद्यान खाप इकट्ठा हुई और उन्होंने दलीप सिंह को
बेरी के दिलीप सिंह थे, उनको आजाद उम्मीदवार खड़ा कर दिया। और आपको ताज्जुब होगा कि दिलीप सिंह जो है वो केवल 3000 वोटों से आ रहे थे, टिकट पे चुनाव लड़ रहे ब्रिगेडियर रण सिंह के खिलाफ। तो दलाल जो खाप की जो एकजुटता है, वो चाहे वो किसी की भी हो, वो कहीं नजर आती है। यानी कि प्रत्याशी को उसका बड़ा लाभ मिलता है। प्रत्याशी को बहुत बड़ा लाभ मिलता है, थोड़ा नहीं मिलता है। ये आपने देखा होगा कहीं भी, जब भी जो राजनीतिक पार्टियां टिकटें देती है, वो खापों को साध के देती है। एक ने दलाल में दे दी तो दूसरे जोर में दे रहे, एक ने गुड़िया में दे दी तो दूसरे जो है वो तरखड़ की तरफ दे रहे, एक ने लाहौत में दे दूसरे काजड़ की तरफ दे रहे, एक ने शौराना में दे दूसरे जो है वो फोगाट की तरफ दे रहे। ये जो खापों का संतुलन है, ये पार्टियां भी इसलिए करती है क्योंकि उनको उनकी ताकत का पता है। तो मैं मानता हूं कि आज का जो आसोदा की जो पंचायत हुई है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े मायने पैदा करेगी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में। और खापों को लेकर जो लोगों में कमजोरी में मानी जा रही थी, जो राजनीतिक पार्टी ये मान रही थी खापे कुछ नहीं है, हम उनसे ऊपर है, कुछ पार्टियों के दिमाग में ये आ गया था, कुछ नेताओं के में, कहीं वो भ्रम तोड़ने का काम भी कर सकती है। अगर ये एकजुटता जो आज दिखाई है, ये अगर ये वोटों में तब्दील हो जाती है तो मेरा मानना यही है कि आज की जो पंचायत काफी महत्वपूर्ण रहेगी। श्याम जी, हमने पिछली बार बात की थी तो आपने जानकारी दी थी कि बहादुरगढ़ के शहर के अंदर जो है दलाल खाप के बड़े लोग रहते हैं, काफी संख्या में रहते हैं। तो गांव के तो खाप हो गई, शहर से जो दलाल खाप के लोग हैं, क्या वो भी अन्य जो लोग हैं उनका सहयोग करके रमेश दलाल जी को मजबूत करेंगे? देखिए, खाप जो है वो अकेले गांव तक सीमित नहीं रहती है। खाप के लोग जहां भी किसी भी स्थिति में किसी भी शहर में है, वो अपनी एकजुटता दिखाने के लिए कहीं ना कहीं माने जाते हैं और जाने जाते हैं। जब भी कोई मामला आता है, आप देखते होंगे कि नांदल भवन में जो है हमारी खापों की पंचायत होती है, जबकि रोहतक शहर में है। पहले हमारी खापों की पंचायत क्या होती थी, मैं चौबीसी में, चौबीसी के चबूतरे पे, या रखड़े खाप के चबूतरे पे, या काजड़ खाप के उस पे, तो वो जो हमारा जो दादा बोलते हैं गाँव, उसमें, या एलावत खाप की होती है वो हमारी डीगल में, या गुड़िया की होती है वो गुड़िया के 24 के चबूतरे पे होती है। तो ये जो चबूतरे हैं, ये तो अकेले गांव तक सीमित नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया नांदल भवन है, हाँ, यानी वहां के जो लोग कहीं भी रहते हैं, तो कहीं भी रहते हैं, वो वहां जो है इफेक्ट डाल लेंगे। और एक खाप की तरफ दूसरी खाप का जुड़ाव होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दलाल खाप के जो गाँव एलावत की तरफ लगते हैं, या देशवाल की तरफ के में लगते हैं, या राठियों के लगते हैं, अगर वो खापे पोलराइज होंगी बहादुरगढ़ में, तो उसका बेनिफिट जज्जर बेरी में भी दिखाई देगा और बादल में भी दिखाई देगा। दोनों विधानसभाओं में भी जो आजाद उम्मीदवार है, जो एक तरह से खाप के सपोर्ट पे चल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर उनके पीछे खाप खड़ी है, या खाप के लोग खड़े जुड़े हुए। खाप इंडिविजुअल जो है, खाप ने कोई घोषणा ही नहीं कर रखी कि हमारी ओर से है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं घोषणा ही है कि वो अपनी खाप के नाम पे आगे चल रहे हैं। तो ये दूसरे विधानसभाओं में भी जो है वो काफी पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। अब अलाउद साहब, अब जैसे देख रहे हैं कि रमेश दलाल जी अपने खापों के अंदर जा रहे हैं, दलाल जो गांव हैं वहां जा रहे हैं जी। शहर के अंदर भी देखने में आ रहा है कि डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं और बड़ी तेज गति से डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी बहादुरगढ़ अगर शहर की बात करें, वहां 4 जाट मैदान में है, 1 नॉन जाट ब्राह्मण मैदान में। जो सभी जाट नेता है, रमेश दलाल है, राजेंद्र जून है, राजेश जून है, शीला राठी है, ये सभी जो है ये मान के चल रहे हैं कि जाट जो गांव का जो वोटर है, जो किसी भी बिरादरी का है, वो तो उनके पीछे आ रहा है। शहर कमजोर है क्योंकि शहर में नॉन जाट ज्यादा है, प्रवासी मजदूर ज्यादा है। लाइन पार का इलाका आप देखेंगे, वहां प्रवासी मजदूर की एक बड़ी खासी भीड़ है, संख्या है। तो जब वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है बहादुरगढ़ शहर, इसलिए जो सभी कैंडिडेट है वो शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। रमेश दलाल की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैंने अपनी विजिट के दौरान देखा कि लाइन पार में उन्होंने दफ्तर खोल दिए कई जगह पे, और उनके मानो ठिकाओं के लोगों को मैंने ग्रुपों में जाते हुए देखा है कि 5-5, 10 के ग्रुप जो उनके जानकार लोग हैं, जो उन गलियों में रहते हैं, वो अपने अपने नजदीकियों के ऊपर जो है वो प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी मदद की जाए, ताकि भविष्य में हम पड़ोसी साथ है तो आगे हम एक दूसरे साथ और ज्यादा मजबूती से खड़े होंगे। तो शहर में भी उनकी जो एंट्री है वो काफी मजबूती से आगे आ रही है। एक बात आपके लिए और बता दूं कि काफी समय तक बहादुरगढ़ शहर में लाइन पार में पानी की समस्या रही है। तो बताया जाता कि रमेश दलाल जो है वो लाइन पार के इलाके में निःशुल्क पानी के टैंकर भेजते थे। हाँ, ये बड़ा उनका काम है। हाँ, तो जो उस समय के जो उस उम्र के लोग हैं जिन्होंने वहां पानी के टैंकर जो फ्री में मिले थे जिनको, या जिनके टाइम में वहां डाले जाते थे, उन्होंने उस सुविधा का फायदा उठाया। कहीं ना कहीं वो भी एक मूव करने का जो है काम करेंगे
कि जो है रमेश दलाल की तरफ आया जा सकता है। एक उनका पॉजिटिव फैक्टर ये भी है। दूसरा एक और चीज जो फैक्टर पॉजिटिव ये लग रहा है कि अगर बहादुरगढ़ शहर में जितने भी विधायक के कैंडिडेट है, अगर उनमें सबसे पढ़े लिखे या यूं कहे कि राजनीतिक भी, सामाजिक भी और शैक्षणिक भी, उनकी योग्यताएं सबसे ज्यादा दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, किसान आंदोलन हुआ या कोई और आंदोलन हुए, भूमि अधिग्रहण आंदोलन हुआ, वो सबसे आगे रहे हैं, जबकि जो अन्य नेता है उनकी उसका ही भूमिका ऐसी दिखाई नहीं देती थी। तो ये जो अलग अलग भूमिकाएं हैं, चाहे वो ड्रेन नंबर 8 के ऊपर से जो है रास्ता गुजरने के लिए उनका कोर्ट में जाना हो, बिल्कुल, या जो भी चीजें रही है उनमें कहीं ना कहीं उन्होंने भूमिका निभाई है, और हो सकता है उनकी भूमिका उनके चुनाव में काम आ जाए। तो मेरा मानना यही है कि फिलहाल जो खाप की जो पंचायत है वो उनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है। यानी कि आज की जो पंचायत है इसका बड़ा असर आपको दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वोटों में तब्दील हो पाएगा नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो संख्या बल है उसके हिसाब से आज जो है वो काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देता है इस खाप की पंचायत के बाद। धन्यवाद श्याम जी आपका पधारने के लिए। तो लगातार आपसे हम बहादुरगढ़ की चर्चा करते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।